जीपी रेटिंग कोर्स की कंप्लीट गाइडेंस एंड रोड मैप 2026 आपके सामने। व्हाट इज जीपी? जीपी स्टैंड फॉर जनरल पर्पस रेटिंग। भैया 6 मंथ कोर्स है, ये आपको प्रिपेयर करता है जहाज बजाने के लिए। प्योर हार्ड वर्क लेबर है। यहाँ पर दो डिपार्टमेंट आता है, डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट में आप लोग आंख कान नाक बनते हैं ऑफिसर्स के। आप हेल्प करते हैं कार्गो को लोडिंग अनलोडिंग करने में, आप हेल्प करते हैं शिप को एक जगह दूसरी जगह ले आने में, ब्रिज पे खड़े होकर वॉच कीपिंग करने में, ये आपका काम रहता है। सेफ्टी को देखना काम रहता है, जहाज एक जगह दूसरी जगह लेके गए तो वहां पर रोप खींचना, ये सब चीजें डेक डिपार्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं पर जब इंजन डिपार्टमेंट आता है, जैसे कि मैक चीफ एरो मर्चेंट नेवी में, तो वहां पर रेटिंग में आप ऑयलर ट्रेनिंग वाइपर रहते हैं, आपका इंजन रूम साफ सफाई करना, क्लीनिंग करना, यहाँ पर भी पुताई करना, पेंटिंग करना, चिपिंग करना, बफिंग करना, ये सब एक रोल है। आजकल मेंटेनेंस वगैरह पे काम करना, और आप एक इंजीनियर का राइट हैंड होते हैं, वहीं पर आप एक डेक ऑफिसर का राइट हैंड यहाँ पर होता है। आपके बिना जहाज नहीं चलता, इसलिए आपकी जरूरत है। बट साथ साथ आपको अपने करियर के बारे में सोचना है, तो आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज बता रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि रेटिंग में इनिशियल फेज में हार्ड वर्क है, मेहनत है, तो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर आप ऑफिसर इंजीनियर बनने के लिए कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। बट वहीं पर यहाँ पर कंपटीशन भी कम है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम, कंपटीशन को आप जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से, ये जरूर है। 10th पास विद 40% ओवरऑल मार्क्स, साइंस एंड मैथ्स आर मैंडेटरी। अगर आईटीआई किया तो 40% इन फाइनल ईयर इज आल्सो एलिजिबल। डन हो गया। इंग्लिश में मिनिमम 40% होने चाहिए 10th और 12th में इंग्लिश में। एज लिमिट 17.5 से 25 है। आई साइड 6/6 होनी चाहिए विद नो कलर ब्लाइंडनेस, नहीं है 1/6 1/6/9 तब भी चलेगा। हैविंग सेड दैट, प्लीज ये बहुत कम इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, हर कॉलेज की एलिजिबिलिटी बताऊंगा, चेंज हो जाती है। तो लास्ट में आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा जहां पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रॉड अलर्ट क्या? डोंट गेट ट्रैक्ड। भाई आप आज डालिए, जल्दी डालो गूगल के ऊपर, फ्रॉड्स इन मर्चेंट नेवी। कितने लोग पकड़े गए जिन्होंने झांसे में डाला, 2 लाख 2.5 लाख कम है, लोगों की जमीनें बिकी, 5-5 लाख रुपए ले लिए और अलग अलग कॉलेजेस में भेजा जहां पर कोई प्लेसमेंट नहीं था, या फिर ब्लैक में पैसा लिया, नगद पैसा लिया, कोई आपकी पहचान नहीं है और आपको कोई जहाज नहीं मिला। सो प्लीज वही जाइए जहां पर हम कहते हैं। देखिए हम ये 6 कॉलेजेस को रिकमेंड करते हैं। नूसी मैरिटाइम एकेडमी गोवा में है, वेरी हाई ट्रस्ट रन है, प्लेसमेंट पोटेंशियल हाई है। टीएस रमन मुंबई में, एक्सीलेंट रेपुटेशन है, अगेन प्लेसमेंट पोटेंशियल हाई है। ठीक है। वहीं पर फ्लीट मैनेजमेंट बहुत बढ़िया कंपनी है, आईएमआई नोएडा कॉलेज खरीदा है, नोएडा में 100% स्पॉन्सरशिप, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। लेकिन ये आईटीआई को प्रेफर करता है, 12 साइंस को भी लेता है, वन ऑफ द बेस्ट। फिर ग्रेट ईस्टर्न इंडियन कंपनी, सेवन इंडियन कंपनी, एससीआई, जीपी रेटिंग रीडिंग सेकंड में, ये तीनों इंडियन कंपनीज है। लोनावला मुंबई, यहां पर भी 100% स्पॉन्सरशिप है। इसमें से ये दोनों तो आईटीआई के बच्चों को लेते हैं, ये 12th पास भी ले लेते हैं। तो इन सब के अलग अलग वीडियोस, पूरी फीस स्ट्रक्चर के साथ, पूरी डिटेल, इनका एग्जाम बैठेगा, सब कुछ मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे अवेलेबल है, बेस्ट कॉलेज रिकमेंडेड के सेक्शन में भी, प्लस जो आपको कहते हैं ना फ्री गाइडेंस सीरीज या इंफॉर्मेशन सेंटर, वहां पर प्लीज देखिएगा जरूर। उसके बाद अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर में नूसी गोवा की 2026 से फीस 2 लाख है, आईएमआई नोएडा की 2,72,000, ग्रेट ईस्टर्न की 4,86,000, एससीएमटी की 4,50,000, 700 4,88,500, टीएस रमन 2,65,000। यहां पर मैं आपको बता दूं कि नूसी गोवा में बहुत सारी कंपनीज आती लेने के लिए, आईएमआई नोएडा पूरी 100% स्पॉन्सरशिप है भाई, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। ग्रेट ईस्टर्न में स्पॉन्सरशिप है, स्पॉन्सरशिप कंपनी रन है, और मेनी कंपनीज विजिट टीएस रमन। तो इसमें बस आपको ये बताना चाहूंगा कि ये दोनों तो हो गए ग्रेट ईस्टर्न 700 जो कि आईटीआई है, बाकी सब में 12th बेसिस पे भी हो सकता है और होता है। यहां पर लोन मिलने में अनूसी और टीएस रमन में दिक्कत आएगी, बाकी चारों में बहुत कम दिक्कत आती है, क्योंकि यहां पर आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाता है कि भैया इनकी नौकरी की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के। कॉपीड डेक्स अगर आपने ज्वाइन करी तो पहले आप ट्रेनिंग ओएस बनते हैं, फिर ओएस बनते हैं, फिर एबल बॉडी सीमेंट बनते हैं और फिर बोसन बनते हैं। ग्रोथ टू ऑफिसर रैंक इज पॉसिबल बट डिफिकल्ट, इट रिक्वायर्स पासिंग प्रोफेशनल एग्जाम्स ऑफन यूके आफ्टर सिग्निफिकेंट सेलिंग एक्सपीरियंस। आपको ये समझना है आज की डेट में 1000 में से नहीं तो 500 में से कोई एक रेटिंग ऑफिसर बन पाता है, बिकॉज इट इज नॉट इजी, बहुत जिद का खेल है। 36 महीने ऐसे में सेल करना, आपको पैसे जोड़ना है, यूके में जाके 10 12 15 लाख रुपए लगे थे एग्जाम देने में, उससे क्लियर करके आप बनेंगे, तो ये आसान नहीं है, हर कोई करना चाहता है, किसी के बस की बात नहीं है। वही इंजन सेट में ट्रेनी वाइपर फिर ऑयलर फिर मोटरमैन फिर फिटर। यहाँ पर मैं एक जरूर कहना चाहता हूँ, जहां पर आपको तरफ हताश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आसान नहीं है, लेकिन बहुत लोगों ने किया है जो कि रेटिंग से चीफ या रेटिंग से कप्तान बने, और आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। तो प्लीज देखिए जरूर।
डन हो गया। सैलरीज के अंदर एक ट्रेनी ओएस वाइपर की सैलरी ठीक ठाक कंपनी में $250 से $500 पर मंथ होती है, विच इज 20 to 40,000 रुपीस। ओएस वाइपर की $700 से $1,000 पर मंथ, जो कि ये बना। एबी की 1000 से $1,300, बोसन की 1500 से $2,200 फिटर तक। ये अच्छा रेट लिखा हुआ, अच्छी कंपनीज का डाला हुआ है। नहीं तो अगर आप अभी देखेंगे तो कुछ एबी बोसन वगैरह तो जो जी आज भी 50,000 रुपए पे काम कर रहे हैं, 60,000 रुपए, क्योंकि वो खराब कंपनी में काम कर रहे हैं, वो ईरान में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, बेकार कंपनीज में काम कर रहे हैं जहां पर उनकी यहाँ तो वैल्यू और वो वैसे रह नहीं रहे। एडवांटेजेस क्या है यहाँ पर, प्लस क्या है इसमें कि यार यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी कम है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मतलब इन द सेंस एंट्री लेवल पे। उसके बाद अगर आप झाड़ पे अच्छे से मेहनत करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है भैया, स्लोअर ग्रोथ एंड ऑफिसर्स। आपको पहले 36 महीने तो रगड़ना है, उसके बाद आप ऑफिसर बनेंगे। उसके लिए भी एग्जाम देने हैं, लाखों रुपए लगेगा। हाई फिजिकल लेबर एंड लॉन्ग टाइम अवे फ्रॉम फैमिली। यहाँ पर 9 महीने कॉन्ट्रैक्ट है, वहीं पर 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑफिसर्स के। प्लीज, तो आसान नहीं है, मैं पहले बता दूं। अगर आपको तैयारी करनी है मैं आगे बता दूंगा, ये दोनों चीजें नेक्स्ट उसमें है। एसएमईडी मरीन एकेडमी के आप इन 3 कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करते हैं। हमारी ऑफलाइन कोचिंग है, ये आपको गाइड करेगी, मिसगाइड नहीं, सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जीपी रेटिंग बुक आप घर पे रह के बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा ये मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप है, ये आपको हर वो इन्फॉर्मेशन, कोई चीज कोई फॉर्म मिस ना हो जाए, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट फीस, एग्जाम पैटर्न, हर चीज इस ऐप पे अपडेट चलिएगी। जय हिंद, जय भारत, जय माता।